हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज स्वागत है आप सबका आज की धमाकेदार क्लास में। तो कल हमने SN2 की कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी थी ना। आज भी उसी लेक्चर के आगे अगला लेक्चर SN2 की और ज्यादा धमाकेदार रिएक्शंस पढ़ेंगे, है ना। कल हमने OH की रिएक्शंस पढ़ी थी ना, SN2 की, और OR की रिएक्शंस पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे साइनाइड की रिएक्शंस, और उसके आगे जो भी है हम पढ़ेंगे साइनाइड की, आइसोसाइनाइड की रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो अब हम SN2 की जो धमाकेदार रिएक्शंस है ना उसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कल तक हमने क्या देखा था, OH की रिएक्शंस और OR की रिएक्शंस। आज देखेंगे साइनाइड और आइसोसाइनाइड की रिएक्शंस, देखो क्या होती हैं। लिखते हैं, हेडिंग में डालते हैं, क्या डालेंगे, सिंगल बॉन्ड CN, ये होता है साइनाइड, होता है ना, सिंगल बॉन्ड CN साइनाइड होता है, द्वारा हेलो एल्केन, ये होता है हेलो एल्केन, द्वारा हेलो एल्केन में से क्या होगा, हेलो एल्केन में से हेलो एल्केन के हेलोजन का विस्थापन, देखो विस्थापन। ठीक है, SN2 की रिएक्शन में आज हम पढ़ेंगे साइनाइड में, या साइनाइड द्वारा क्या पढ़ेंगे, साइनाइड द्वारा सिंगल बॉन्ड CN द्वारा, उसे बोलते हैं साइनाइड, और साइनाइड द्वारा ही हेलो एल्केन में से हेलोजन का विस्थापन, मतलब हेलोजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले हेलो एल्केन में से हम करेंगे ना हेलोजन को बाहर। तो देखो हेलो एल्केन ले लेते हैं, ये ले लिया हमने हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन में से हेलोजन बाहर करेंगे, लेकिन किसके द्वारा, तो करेंगे साइनाइड के द्वारा। किसके द्वारा, साइनाइड के द्वारा। और साइनाइड जो CN होता है ना, नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम साइनाइड लेंगे, KCN। क्या लेंगे, KCN लेंगे। क्यों लेंगे KCN? क्योंकि जो K है पोटेशियम, उस पर पॉजिटिव चार्ज और CN पर माइनस निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, देखो ये लेने के बाद क्या होता है कि जो इसमें से हमने बताया था न्यूक्लियोफिलिक जो होता है नेगेटिव चार्ज वाला, वो क्या करता है, SN2 की अभिक्रिया में 100% वो कहां से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है, और धीरे धीरे क्या होता है, हेलोजन को बाहर निकाल देता है। तो देखो एल्किल समूह पर कौन अटैक करेगा, CN करेगा, तो क्या बनाएगा, RCN बनाएगा ना, या CNR बनाएगा ना, ये बनाएगा ना। और धीरे धीरे क्या होगा, हेलोजन बाहर जाएगा और पोटेशियम के साथ जाकर जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा, KX बनाएगा। देख लो एल्किल समूह की जगह पे हम CH3 ले लेते हैं, CH3X की जगह पे ले लेते हैं Cl प्लस KCN। ठीक है, साइनाइड की उपस्थिति में करवा रहे हैं, तो ठीक है, साइनाइड KCN प्राप्त क्या होगा, हमने बताया ना, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज, साइनाइड पे निगेटिव चार्ज वाला होता है न्यूक्लियोफिलिक, वो क्या करेगा, 100% पीछे से अटैक करेगा, और धीरे धीरे क्या करेगा, इस हेलोजन को बाहर निकाल देगा ना। देखो क्या बनाएगा, ये साइनाइड पीछे से CH3 पे अटैक करेगा ना, CH3 पे अटैक करेगा कौन, साइनाइड, देखो CN अटैक करेगा, क्या बना लेगा CH3CN बनाएगा ना, CH3CN बनाएगा, और बचेगा क्या, यहाँ से हेलोजन बाहर जाएगा, किसके साथ जुड़ेगा, तो पोटेशियम के साथ KCl बना लेगा ना। तो हमने क्या देखा, यहाँ तक हमने देखा कि जो हमारा हेलो एल्केन था उसमें से हेलोजन को बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन किसके द्वारा, साइनाइड के द्वारा। साइनाइड पर हमेशा निगेटिव चार्ज होता है ना, साइनाइड पर निगेटिव चार्ज होता है, और साइनाइड क्या करता है, वो SN2 की अभिक्रिया क्या कर रही थी, वो हमेशा जो न्यूक्लियोफिलिक होता है SN2 की अभिक्रियाओं में, वो पीछे से अटैक करता है, और धीरे धीरे करके क्या करता है, हेलोजन को बाहर निकाल देता है। बात क्लियर है ना यार, बात क्लियर है, कोई समस्या? अगर कोई समस्या नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले देखो, जो CN है, हमने बताया ना, साइनाइड की रिएक्शंस पढ़ेंगे और आइसोसाइनाइड की रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो साइनाइड क्या होता है और आइसोसाइनाइड क्या होता है, देखो हम यहाँ पे बात करते हैं, आप साइनाइड की रिएक्शंस देख ली, ठीक है भैया। अगर हमने साइनाइड की रिएक्शन देख ली तो आइसोसाइनाइड की भी देख लेते हैं। आइसोसाइनाइड क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है सिंगल बॉन्ड NC,
कहोगे सर जी बात तो दोनों में क्लियर, दोनों में ही कार्बन और नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं। क्या है? दोनों में ही कार्बन और नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं, यहां भी कार्बन नाइट्रोजन है और यहां भी कार्बन नाइट्रोजन। देखो अगर आपको कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्किल समूह के साथ लगा हुआ दिखाई दे, सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा हो, कार्बन क्या हो आगे किसी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो वो होता है साइनाइड। अगर नाइट्रोजन जुड़ा है किसी के साथ सिंगल बॉन्ड से, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन पीछे साइड में एल्किल समूह के साथ जुड़ा होगा ना, तो उसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड बोलते हैं। देखो अब हमने क्या किया, पहले साइनाइड के साथ तो अभिक्रिया करवा दी, अब क्या करेंगे आइसोसाइनाइड द्वारा हेलो एल्केन के हेलोजन का विस्थापन करेंगे। करो भैया, कर लो देखो कैसे करोगे। अभी तक हमने साइनाइड पढ़ा था CN, अब पढ़ेंगे आइसोसाइनाइड। क्या पढ़ेंगे? आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे। देख लो आइसोसाइनाइड किसके द्वारा? हेलो एल्केन में। देखो हेलो एल्केन लिया, RX लिया ना, अब किसके द्वारा करेंगे? आइसोसाइनाइड के द्वारा। तो भैया आइसोसाइनाइड कर लो। NC तो एक पदार्थ भी ले लेना, NC के साथ कोई एक पदार्थ ले। चलो हमने ले लिया एल्किल समूह, कोई भी एल्किल समूह ले लिया, यहाँ पे ले लिया RNC, ठीक है यही ले लिया। देखो क्या अब इस स्थिति में क्या होगा, RNC नहीं, यहाँ पे सिल्वर आइसोसाइनाइड सिल्वर का लेते हैं, AG ले लेते हैं, ठीक है AgNC। ध्यान से देखो, अब जो सिल्वर है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज और NC पर निगेटिव चार्ज रहेगा ना, ठीक है। अब यही जो आइसोसाइनाइड है यही क्या करेगा? पीछे से अटैक करेगा, किस पर? हेलो एल्केन पर। और जैसे ही पीछे से अटैक करेगा वैसे वैसे हेलोजन क्या जाएगा भैया? बाहर निकाला जाएगा। क्या किया जाएगा? बाहर निकाला जाएगा। एल्किल समूह के साथ आकर कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन कार्बन जुड़ेगा ना, कौन जुड़ेगा? NC जुड़ेगा ना, और बचेगा क्या? बचेगा सिल्वर और हेलोजन, ये बाहर निकाल दिया जाएगा। Ag और हेलोजन क्या लिया था? हेलोजन तो कुछ लिया ही नहीं था, ठीक है X से दिखा देते हैं, सूत्रों के माध्यम से देख लेते हैं। R की जगह CH3, ठीक है, X की जगह Br ले लिया आपकी बात से, ठीक है, सिल्वर जो नाइट्रेट साइनाइड आइसोसाइनाइड था वो ले लिया। अब आइसोसाइनाइड में सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रेट पे आइसोसाइनाइड पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज वाला जो न्यूक्लियोफिलिक है वो क्या करेगा भैया? पीछे से अटैक करेगा, और जैसे ही 100% हमने बताया था SN2 की अभिक्रिया में क्या होता है? SN2 की अभिक्रिया में होता है कि जो भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक है 100% चांस है कि पीछे से ही अटैक करेगा ना, ठीक है भैया। देखो जैसे ही आइसोसाइनाइड NC ने पीछे से अटैक किया वैसे वैसे जो हमारा हेलोजन था वो बाहर निकाला जाएगा। देख लो भैया, इस पर किसने अटैक किया? CH3 पर, NC ने। CH3 पर अटैक किसने किया? NC ने किया। और बनाया क्या? आगे क्या बचा? सिल्वर के साथ ब्रोमीन जाकर बाहर निकल गया, AgBr, ये जाकर कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। इतनी बात क्लियर है भैया? इतनी बात क्लियर है। अब हमने देखो एक चीज बताई, अभी बताई थी आपको। क्या बताई थी? जहां पर आपको सिंगल बॉन्ड CN दिखाई दे, अगर ये सिंगल बॉन्ड CN है तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे साइनाइड। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे साइनाइड। और अगर आपको सिंगल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है और फिर उस नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ा है ना, तो इसे बोलेंगे आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड बोलेंगे। देखो सिंगल बॉन्ड CN को एक और नाम से बोलते हैं, जानते हैं क्या? उसे बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? इसे हम साइनाइड या नाइट्राइल बोल सकते हैं। और आइसोसाइनाइड को क्या बोल सकते हैं? आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल। क्या बोल सकते हैं? आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंगल बॉन्ड CN दिखाई दे, साइनाइड या फिर नाइट्राइल, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन कार्बन दिखाई दे एक साथ लगे हुए, पहले नाइट्रोजन फिर कार्बन दिखाई दे, तो उसे क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल बोलेंगे। तो सबसे पहले हमने रिएक्शन कौन सी की? हमने की साइनाइड द्वारा, है ना, या फिर नाइट्राइल द्वारा बोल सकते हैं। और दूसरी कौन सी की? आइसोसाइनाइड द्वारा या फिर आइसोनाइट्राइल द्वारा। इसको नोट करो और फिर
कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है ना। इसको नोट करो फिर बताते हैं। चलो नोट करो, इसको नोट करो। चलो देखो, ये नोट किया, नोट कर लिया। चलो आगे अब बात करते हैं जो एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन थोड़े हम देख लेते हैं। और अगर आपने ये बढ़िया ढंग से समझ लिया है तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे आपके लिए, जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएंगे। चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करेगा परिवर्तन कीजिए, क्वेश्चन करेगा आपसे परिवर्तन कीजिए, क्वेश्चन करेगा परिवर्तन कीजिए। अब परिवर्तन किसे किसमें करना है, परिवर्तन करना है जैसे कि एक क्वेश्चन देगा ब्रोमो एथेन से एथिल साइनाइड, क्या देगा, एक देगा ब्रोमो एथेन से एथिल साइनाइड। चलो एक क्वेश्चन ये दे देगा, एक और दूसरा क्वेश्चन देगा, दूसरा क्वेश्चन कहेगा ब्रोमो एथेन से एथिल आइसोसाइनाइड, क्या कहेगा, ब्रोमो एथेन से एथिल आइसोसाइनाइड। देखो देखो भैया, ये दो क्वेश्चन आपसे कहेगा, ये दो क्वेश्चन कहेगा, और कहेगा एग्जाम में कई बार पूछा गया तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो कैसे करना है आपको याद रखना, अभी हमने आपको पढ़वाया, अभी आपको बताया है कि ब्रोमो एथेन, चलो ठीक है, हमने एथेन में कोई भी ब्रोमीन ले लिया, हमने हेलोल्केन पढ़ाया था, वही है ब्रोमो एथेन। देखो ब्रोमो एथेन की बात करेगा, एथेन मतलब CH3 CH2 और Br, हो गया ना ब्रोमो एथेन। अब इसी से क्या बनाना है, साइनाइड बनाना है, क्या बनाना है, साइनाइड बनाना। और साइनाइड के लिए हमने क्या बताया था, साइनाइड के लिए सिंगल बॉन्ड CN और आइसोसाइनाइड के लिए सिंगल बॉन्ड NC होता है। तो साइनाइड के लिए सिंगल बॉन्ड CN और आइसोसाइनाइड के लिए सिंगल बॉन्ड NC लगाते हैं। चलो ठीक है, उपस्थित इसकी होगी। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें उपस्थित किसकी लेंगे, हमने बताया था इसमें उपस्थित किसकी लेंगे, ले लो उपस्थित, उपस्थित किसकी लेंगे, पोटेशियम साइनाइड की ली थी, KCN की ली थी, KCN की ली थी, इस पर निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज वाला क्या करेगा भैया, पीछे से अटैक करेगा और बनाएगा क्या, CH3 CH2 और CN बना लेगा, प्लस बचेगा क्या, ये पोटेशियम ब्रोमीन के साथ बाहर ब्रोमीन निकाल दिया जाएगा, किसके द्वारा, इस साइनाइड के द्वारा, इस नाइट्राइट के द्वारा क्या किया जाएगा, इस साइनाइड के द्वारा क्या किया जाएगा, ये ब्रोमीन जो हैलोजन है ना वो धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाएगा और बचेगा क्या, बचेगा KBr। हो गया। अगला क्वेश्चन था ब्रोमो एथेन से एथिल आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड की बात करेगा तो सिंगल बॉन्ड NC। आपको पता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड में अंतर क्या था, बता दिया, साइनाइड सिंगल बॉन्ड CN और आइसोसाइनाइड सिंगल बॉन्ड NC। बात क्लियर है। देखो ब्रोमो एथेन, अब ब्रोमो एथेन से हम भाई CH3 CH2 और Br, ब्रोमो एथेन हो गया, ठीक है। अब इससे क्या बनाना है, ब्रोमो एथेन से बनाना क्या है, आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड हमने क्या बताया, सिंगल बॉन्ड NC, और जो आइसोसाइनाइड है ना तो सिल्वर के साथ जोड़ दो भैया, सिल्वर NC मतलब AgNC, ठीक है ना। और NC पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज, और सिल्वर पर पॉजिटिव चार्ज। तो NC है ना, ये करेगा अटैक पीछे से, NC क्या करेगा, आइसोसाइनाइड ये पीछे से अटैक करेगा, और जब पीछे से अटैक करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये हेलोजन है ब्रोमीन हो बाहर निकाल दो, CH3 CH2 और क्या बचा, ये NC आके जुड़ेगा ना, NC प्लस सिल्वर के साथ कौन जाएगा, Br, AgBr, बचेगा ना बाहर, बचेगा। कोई समस्या, देखो इसको बोलते हैं एथिल साइनाइड, क्या बोलते हैं इसको, ये लिखा है, इसको बोलते हैं एथिल साइनाइड, और इसको क्या बोलते हैं, एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या किया, ब्रोमो एथेन से क्या प्राप्त किया, एथिल साइनाइड प्राप्त कर लिया, ब्रोमो एथेन से क्या प्राप्त किया, एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त कर लिया, और आइसोसाइनाइड और साइनाइड में अंतर क्या है ये भी हमने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन करो और फिर हमें कमेंट में बताओ, अगर हो रहा है
इस तरह से क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, हम आपको और बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इसको नोट करो और फिर बताते हैं। चलो इसको नोट करो। चलो यहां तक बात क्लियर हुई, यहां तक बात क्लियर हुई। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए। सबसे पहले OH पढ़ा था, OH द्वारा हो रहा था हेलो एल्केन से हेलोजन का विस्थापन पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था SN2 की अभिक्रिया में, SN2 की अभिक्रिया में जो मुख्य इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं थी उसमें क्या पढ़ा था, OH द्वारा हेलो एल्केन में से हेलोजन का विस्थापन पढ़ा था। फिर पढ़ा था OR में से OR से क्या किया था हमने, हेलो एल्केन में से हेलोजन का विस्थापन किया था। आज हमने क्या किया, 2 वहां पे हो गए। आज हमने क्या किया था, आज हमने पढ़ा साइनाइड द्वारा सिंगल बॉन्ड CN द्वारा हेलो एल्केन में से हेलोजन का विस्थापन। और चौथा पॉइंट पढ़ा था आइसोसाइनाइड द्वारा हेलो एल्केन में से हेलोजन का विस्थापन। अब जो 5वां पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है SN2 का, वो भी क्लियर कर लेते हैं। जो SN2 का 5वां पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है वो भी हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखो 5वां और लास्ट पॉइंट क्या होगा। चलो परिवर्तन हो गया, क्वेश्चन हो गया। देखो 5वां पॉइंट क्या होगा, 5वां पॉइंट क्या होगा, 5वां पॉइंट क्या होगा। 5वां पॉइंट होगा, आपको दे दिया होगा NO2, क्या दिया होगा, NO2 दिया होगा, NO2 दिया होगा। NO2 द्वारा क्या करना है, हेलो एल्केन RX में से X का विस्थापन। देखो इसमें से NO2 को हम कुछ और भी प्रकार से लिख सकते हैं, अलग प्रकार से लिख सकते हैं। देखो अगर हम इसको ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे दिखा दें तो क्या होगा, हमें दिखाई दे रहा है ना NO2 सेम ऐसे इसी प्रकार से। देखो इस पर ऑक्सीजन के पास बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, नाइट्रोजन 3 का कर सकता है, कर लिया उसने। लेकिन ये ऑक्सीजन इस पर चार्ज रहेगा निगेटिव, माइनस का चार्ज रहेगा, काहे का, माइनस का। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, 2 बंध बनाता है, लेकिन इसने यहाँ पे क्या बनाया, 1 बनाया ना, और 1 इसके पास इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री रहेगा ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। तो ये करेगा काम अब किसकी तरह, ये काम करेगा न्यूक्लियोफिलिक की तरह या फिर नाभिक रागी की तरह कार्य करेगा, क्योंकि इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। साथ में समझते चलो, ठीक है। देखो अब क्या करना है, हेलो एल्केन लेना है, हेलो एल्केन ले लिया, RX लिया हेलो एल्केन, इसमें से इस हेलोजन को बाहर निकालना है। तो किसकी उपस्थिति में, NO2 की उपस्थिति में, ठीक है। NO2 दे दो, O सिंगल बॉन्ड NO दे दिया ना, हो गया ना NO2। चलो करो, अब क्या करना है, इसको बाहर निकालना है, इसको हेलोजन को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो क्या होगा क्या कि जो NO2 है ना, ये वाला N, ये जो N है वो क्या करेगा, वो करेगा अटैक। ये क्या करेगा, इस पर करेगा पीछे से अटैक और बनाएगा क्या, तो बनाएगा एल्केन समूह, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और जो बचेगा हेलोजन वो कर दिया जाएगा बाहर, बेचारा निकाल दिया जाएगा ना। तो देखो ये क्या काहे की तरह कार्य करेगा, ये कार्य करेगा नाभिक रागी की तरह, मतलब न्यूक्लियोफिलिक की तरह कार्य करेगा। कौन, NO2 क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक की तरह कार्य करेगा और क्या करेगा, हेलोजन को बाहर निकाल देगा। देखो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज और ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह कार्य करेगा, इसमें पीछे से अटैक करेगा, 100% चांस है SN2 की अभिक्रिया में, है ना, ठीक है। अब पीछे से अटैक करेगा तो बनाएगा CH3ONO या NO2 प्लस हेलोजन को बाहर निकाल देगा ना। कोई समस्या यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना, इसको नोट करो और फिर आप बताते हैं आगे, ठीक है, नोट किया, ठीक है। इसका नाम ये क्या होता है, ये होता है नाइट्राइट, क्या होता है, नाइट्राइट होता है, क्या होता है, नाइट्राइट होता है, ठीक है। इसको लिख लेना, NO2 को नाइट्राइट कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। SN2 की अभिक्रियाएं भी आज खत्म, SN2 की अभिक्रियाएं भी खत्म। हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने पढ़ लिया SN1 पूरा खत्म कर लिया, E1 की अभिक्रियाएं पूरी खत्म कर ली, और बचा था SN2 की जो इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं थी 5 तरह से थी, वो भी हमने खत्म कर ली। अगर यहाँ तक आपको कोई समस्या है, डाउट है, तो
आप ना बढ़िया पढ़े लिखे इंसान हो ना, तो थोड़ा सा पूछ भी लेना कमेंट बॉक्स में, तो हमें भी अच्छा लगेगा ना। तो आज SN2 की अभिक्रिया भी सारी खत्म हो गई। अब मिलते हैं अपने नए टॉपिक और नए लेक्चर में, है ना। जब तक के लिए स्वस्थ रहो और मस्त रहो, ठीक है ना। जय हिंद।